ओम शांति। हम सभी को बाबा ने अपने दिल में बिठाया हुआ है। और हम सब ने भी बाबा को अपने दिल में बिठाया है। बिठाया है कि बिठाना है? बिठाया है, बिठाना है। भाइयों के दिल में ज्यादा है, बहनों के दिल में ज्यादा है? क्यों कह रही हूं? क्योंकि बाबा ने हम सबको एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, सभी को, कि मेरे सब बच्चे प्यार में पास हैं। तो प्यार का स्थान कहाँ है? प्यार का स्थान कहाँ है? लौकिक दुनिया में भी प्यार शब्द या लव शब्द लिखते नहीं है, दिल का चित्र बना देते हैं जिससे हर कोई समझ जाए। नहीं बनाते नहीं लौकिक दुनिया में। तो आज जो विषय मिला है, दिलाराम बाप दिल का सहारा, इसमें तो हम सब पास हो गए। बाबा ने हम सबको पास किया है। अभी और क्या चाहिए? अभी सिर्फ एक बात चाहिए। बाबा के दिल में इतना बड़ा विश्व है, 650 करोड़ आत्माएं हैं। उन आत्माओं में भी बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, धनाढ्य, अथाह भक्ति करने वाले, बना भगवान पर समर्पण होने वाले बहुत सारे हैं इस संसार के अंदर। लेकिन बाबा ने आज भी और कल भी, अर्थात जो पिछला चक्र पूरा हुआ और आने वाला कल भी, यह हमें बता दिया है कि तुम ही बच्चे कलब कलब मेरे थे, मेरे हो और मेरे बनेंगे। इससे सिद्ध होता है कि बाबा के दिल में सिवाय हमारे और कोई नहीं। प्यारे बाबा कभी नहीं कहते कि तुमने मेरा सुना नहीं, माना नहीं, मेरी श्रीमत पर चले नहीं, इसलिए इस कल्प में तुम मेरे हो, अगले कल्प में मैं किसी और को लूंगा। कभी कहते हैं बाबा? कभी कहते हैं? कभी नहीं। तो अर्थात दिलाराम बाप ने कल्प कल्प के लिए अनादि रूप से, अविनाशी रूप से हम सब बच्चों को अपने दिल में बिठाया हुआ है, समाया हुआ है। हम सब ने भी बिठाया है, समाया है। तभी जैसे ही काल का अर्थात चक्र का सुई ड्रामा के पार्ट पर आता है और हम सब बाबा के बन जाते हैं। चाहे कोई संदेश द्वारा बने, कोई साक्षात्कार द्वारा बने, कोई अपने संबंधों द्वारा बने, कोई संस्कार के अनुसार ढूंढ रहा हो, परिस्थितियों के अनुसार ढूंढ रहा हो बाबा को, खुद ढूंढ ढूंढ के आकर के बाबा का बने। अर्थात जिन बच्चों को बाबा ने दिल में बिठाया हुआ है सारे विश्व में, अभी सुन रहे थे नहीं, जॉन भाई का कहानी सुन रहे नहीं थे? तो बाबा के दिल में है, बाबा ने फिर दोबारा बुला दिया। तो हम सब भी जो जहां भी हैं, सृष्टि के किसी भी कोने में हैं, बाबा ने हमें अपना बना दिया, अपने पास बुला लिया
और ब्रह्मा बाबा द्वारा लिए हुए नेत्र और दादी द्वारा किया जा रहा पाठ, उन नैनों के झरोखे से बाबा हमको देखता है और हम बाबा को देखते हैं, बाबा के पास पहुंच जाते हैं। नहीं, बाबा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे प्यार में और बाबा के प्यार में, या हमारे दिल में और बाबा के दिल में अंतर इतना ही है कि बाबा के दिल में हम सब बच्चे होते हुए भी हर एक बच्चा ये अनुभव करता है, बाबा मुझे ही प्यार करता है। अनुभव होते हैं कि दादियों को बाबा ज्यादा प्यार करता है, आप लोगों को कम प्यार करता है। भाई क्या है, दादियों का बाबा है, आपका भी बाबा है। दादियों का बाबा है, आपका भी बाबा है। बाबा दादियों को ज्यादा प्यार करता है, आप लोगों को कम प्यार करता है, ऐसे है? नहीं ना। अंतर इतना ही है, बाबा का प्यार एक रस है, हमारा प्यार अनेक रसों में से रंगा हुआ, फिर एक रस उसमें से हम निकालना चाहते हैं तो हमारा प्यार नंबरवार हो जाता है। नहीं, तो हम सबके दिल में बाबा है, लेकिन बाबा ही हमारे दिल में रहे, बाबा ही हमको हमारा सहारा अनुभव हो, वो अभी नंबरवार है। नहीं होता है, ऐसे नहीं सहारा अनुभव नहीं होता, बाबा याद नहीं आता, बाबा दिल में नहीं रहता, होता है। लेकिन हमारे प्यार के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। नहीं, थोड़ा सा किसी का माँ से ज्यादा है, किसी का बाप से ज्यादा है, किसी का फ्रेंड से ज्यादा है, किसी का बच्चे से ज्यादा है, किसी का पति से ज्यादा है, किसी न किसी उसमें हमारे प्यार के थोड़े थोड़े टुकड़े हो गए। कोई चीज, कोई कांच है, उसमें भले वो अलग अलग ना हो, लेकिन उस कांच में ऐसे छोटी छोटी दरार बढ़ जाए और उसका स्थान अलग अलग दिखाई दे, वो कांच अच्छा लगेगा देखने में, अच्छा लगेगा। और उस कांच से हम कहीं कुछ प्रयोग कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से अभी क्या हो गया है, प्यार हमारा बाबा से है, लेकिन बाबा से भी है और थोड़ा थोड़ा औरों से भी है। अभी क्या चाहते हो, अंत तक ऐसे ही चलना है कि चेंज होना है? एक ही बाबा से प्यार हो जाए और किसी चीज से प्यार हमारा रहे नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा है सभी की, हाथ खड़ा करो जो कहते हैं हमारा बस खाली एक बाबा से ही प्यार रहे, और कहां हमारा प्यार जाए नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाथ खड़ा करो। बाकी और सब चाहते हैं थोड़ा थोड़ा प्यार गया हुआ चले। या माताओं को भाषा समझ में नहीं आ रही है, भाषा समझ में नहीं आ रही है। हाँ, अलग अलग भाषा के ना, हमारा जोन तो इंटरनेशनल जोन है ना, कितनी भाषाएं होंगी। एक ईस्टर्न जोन, नेपाल तमिलनाडु जोन ऐसा है, इसमें कितनी भाषा है, कितनी भाषाएं वो हम भी नहीं जान सकते, हमको भी नहीं मालूम होगा। क्यों? छोटे छोटे प्रदेश मिलकर के ये जोन तैयार हुआ है ना। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम थोड़ा सा विश्व का प्यार का इतिहास देखेंगे। बाबा हमें क्या पढ़ाता है? इतिहास और भूगोल। ज्योग्राफी जड़ है, लेकिन प्रकृति के नियम अनुसार चेंज होती है। कभी भूकंप होता है, कभी फ्लड आता है, नक्शा चेंज हो जाता है ना, एरिया चेंज हो जाता है। लेकिन इतिहास चेतन है, हिस्ट्री चेतन है। इसके लिए हिस्ट्री रिपीट होती है, चेतन है ना। जैसा जैसा आक्रमण हुआ, सहयोग दिया, संधि हुई, आपस में मिलान हुआ, वैसे वैसे हिस्ट्री चेंज होती गई। और जैसे जैसे हिस्ट्री चेंज होती गई, वैसे वैसे
प्यार की रूपरेखा चेंज होती गई। और जैसे जैसे रूपरेखा चेंज होती गई वैसे वैसे परिवारों के स्वरूप चेंज होते चले गए। नहीं, एक समय मां बाप और बच्चे का संबंध मधुर तो है लेकिन सम्मान युक्त भी, आज्ञाकारी भी, सेवा भाव भी, फिर बलिदान का भी। मां बच्चे के लिए बलिदान करती, बच्चा मां के लिए बलिदान करता, बाप के लिए बलिदान करता। एक वो हिस्ट्री का काल था, समय था। लेकिन आज समय चेंज हुआ है। परंतु उस समय में भी हम सब बाबा के बच्चे जहां बैठे हैं, बाबा ने हमें ना कलयुग में रखा है ना सतयुग में रखा है। संगम को विश्व नहीं जानता है, लेकिन बाबा ने हमें संगम अर्थात बाबा का दिल, संगम अर्थात बाबा का दिल। संगम को कोई नहीं जानता। मेरे दिल में क्या है कोई जान सकता है? तो संगम पे बाबा ने अपने दिल में हमको रखा है। अभी प्रश्न है, हम उस दिल के बाउंड्री से बाहर क्यों जाते हैं? उसका कारण क्या है? वो सबका अपना अपना कारण हो सकता है, लेकिन होगा 5 में से ही कोई। जैसे सबके पास विकार अपने अपने रूप में है। देखो, क्रोध एक शब्द है, एक विकार है, लेकिन क्रोध के प्रकार कितने हैं? क्रोध के तरीके कितने हैं? नहीं, मोह एक विकार है, लेकिन मोह के तरीके कितने हैं? आज मुझे इस पर एक बात याद आती है, प्यार के ऊपर, मोह के ऊपर। जब हम बाबा के स्टूडेंट थे, घर से आते थे, तो कमला नगर में गुलजार दादी जी क्लास कराते थे। कमला नगर से हम निकले, दिल्ली कमला नगर से। विश्व का सबसे पहला सेवा केंद्र कमला नगर विश्व का सबसे पहला सेवा केंद्र है। उसके बाद और सेवा केंद्र निकले हैं। कितना अच्छा दादी हमको, नष्टो मोहा हो जाओ, मोह खराब चीजें आप लोगों का मोह है, माताएं मोह छोड़ती नहीं है, ऐसा दादी ने कभी हम लोग को क्लास नहीं कराया, कभी भी नहीं कराया। एक बहुत अच्छी बात, माताओं का क्लास होता था, क्योंकि समझते हैं माताओं में भी मोह बहुत होता है, भाइयों में मोह नहीं होता है। ऐसे भाइयों में मोह नहीं होता है, मोह नहीं होता है। एक विकार से मुक्त है, खाली 4 विकार है आपके पास। परसेंटेज किसी में ज्यादा है, किसी विकार की किसी में कम, नहीं, किसी में कोई सी ज्यादा, किसी में कोई सी ज्यादा है। तो दादी प्यार की परिभाषा बताती थी कि अगर आपका बाबा से प्यार है और आत्मा को निर्बंधन बनाने से प्यार है, बंधन में थे ना हम लोग, तो आत्मा को निर्बंधन बनाने से प्यार है, तो अपने सूक्ष्म चार्ट को देखो, सूक्ष्म रस्सी को देखो। आप बाबा की सेवा में छुप करके, दिन में तो स्वतंत्र होती है ना माताएं, छुप करके आप गए, 5-6 घंटे बाहर सेवा करके आए, घर में आकर के जिन्होंने आपकी जगह घर की सेवा की, घर का तो काम 6 घंटे बंद नहीं हो जाएगा, हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं ना, किसी ने तो आपकी जगह काम संभाला होगा ना, नहीं संभाला होगा। तो आप घर में आकर के जिसने आपकी जगह कार्य संभाला उसको आप पूछेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, लेकिन जिनको आप छोड़ करके गए उनको आगे पूछेंगे, तुमने खाया है, सोया नहीं सोया, नहाया नहीं नहाया, तो क्या कहेंगे? नष्टो मोहा हुए। दादी कहती थी, ये भी तुम इधर से सेवा करके गए और तुमने जिन्होंने तुम्हारे स्थान पर सेवा करी उनको तुमने दुख दिया, और जो दुख देने वाली आत्मा होगी उसका बाबा से कभी भी पूरा प्यार जुट नहीं सकता। क्यों? आप देखिए, जिसने सारा दिन आपकी जगह, आप 7-8 घंटे बाहर रहे, आपका भाई हो कि बहन हो, आपका कार्य संभाला,
आप उसको पूछेंगे नहीं, आपको कोई असुविधा तो अब आप रेस्ट करो, अब आप भले ही जो भी कुछ करो, अब मैं आ गई, मैं संभालूंगी, वो ना कह करके, उनको ना देख करके जो आपके अपने हैं उनसे आप बातचीत करेंगे तो उनको तो दुख पहुंचेगा ना। वो तो सोचेंगे अपने साथ ले जाते थे अच्छा था, सेवा पर गए इनको भी ले जाते थे अपने साथ। तो सबसे बड़ी बात है जहां पर मैं है ना, मेरा कुछ है, मैं है, मैं माना ये शरीर और मेरा माना मेरे देह के संबंध। अगर उससे पहले आप सामने वाले को सम्मान दो, सामने वाले की वैल्यू को समझो, उसने कितना किया है, सामने वाले के प्यार को समझो, उसने कितने प्यार से संभाला है, तो क्या होगा, मेरा तेरे में परिवर्तन हो जाएगा। एक है मेरा बाबा में परिवर्तन करना है, एक है जिनके साथ हमारे संबंध जुटे हुए हैं उनके साथ भी हमें अपने वैल्यूज को अर्थात गुणों को उनके साथ भी शेयर करना है, उनके साथ भी परिवर्तन करना है। तो जब हमारा उनके कर्तव्य के प्रति प्यार जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें ये प्यार करना किसने सिखाया, हमें बाबा याद आएगा और बाबा का प्यार जाएगा। बाबा कमाल है मेरे कर्म बंधन का, चलो भाई 3 मिनट बाबा को याद करें। ओम शांति। तो जो भी हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म के आधार पर बंधन बंधे हैं, जिनको कहने में संबंध आता है लेकिन बंधन है, उनको अगर हम बार बार जोड़ते रहेंगे तो बाबा से प्यार कैसे जुटेगा। तो इसलिए आप एक बात का ध्यान रखिए, बाबा ही मेरे दिल का सहारा है, दिलाराम बाप ही। एक चीज को देखिए, सारे विश्व का इतिहास आप देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ना तो कोई ऐसी संस्था बनी है ना कोई ऐसा स्कूल बना है आज तक। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक कोई ऐसी आज तक संस्था या स्कूल बना है जहां याद करना सिखाया जाता हो, प्यार करना सिखाया जाता हो? है कोई स्कूल, है कोई संस्था? सारे विश्व का इतिहास देखिए, बाबा ने हमारे लिए विद्यालय तो खोला लेकिन याद और प्यार सिखाने के लिए खोला। इस याद और प्यार में जितनी भी भारत विश्व की यूनिवर्सिटी है, जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सारा बाबा हमको पढ़ाता है। साइंस सिखाता है नहीं, समाजशास्त्र माना पॉलिटिक्स, समाजशास्त्र सिखाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, सब कुछ बाबा हमको यहाँ पढ़ाता है। जो 2500 वर्ष में कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन देखा जाए मेन खोला है बाबा ने हमारे को याद और प्यार सिखाने के लिए। मुझे याद कैसे करो, मुझसे प्यार कैसे करो, मुझे याद कैसे करो, मुझसे प्यार कैसे करो। अच्छा क्यों कैसे करो नहीं, क्यों करो वो भी कारण बताता है। किस लिए करो, क्यों? आज संसार में जितने भी दुनिया में इंसान हैं, लोग हैं, जो भी कुछ आप देख रहे हो, कोई भी इंसान के पास दिल नहीं रहा है। क्यों? दिल का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है। अगर मेरा आपके पास कुछ प्यार है भी है, मेरा कहां ना कहां आपके पास स्वार्थ है। चाहे वो ब्लड कनेक्शन होने दो, चाहे वो नौकरी होने दो, कुछ भी होने दो। अब हम आ गए संगम पर, हम कहते क्या संगम पर भी एक दूसरे से प्यार नहीं करें? बाबा ने तो प्यार ऐसे करने को मना नहीं किया, लेकिन अपने दिल का सहारा नहीं बनाओ। क्यों? अगर कोई ज्ञानी भाई बहन भी बहुत ज्यादा गुणवान है, बहुत ज्यादा सेवाधारी है, बहुत ज्यादा धन वगैरह की सेवा करता है, वो अपना भाग्य बनाता है ना। उसके भी दिल में बाबा है तो उसने ऐसा किया है ना। तो इसलिए आप देखिए कलयुग तक जितने हमारे संबंध रहे, न किसी ने याद करना सिखाया, न किसी ने प्यार करना सिखाया। लेकिन याद और प्यार हमारा संस्कार है जो सिखाया नहीं। अब हम कैसे सीखेंगे? नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम किसी न किसी को याद करते और याद हमारी चेंज होती रहती है। जन्म से मृत्यु तक जड़ और चेतन
किसी का प्रकृति से प्यार होता है, किसी का और किसी माना आर्ट से प्यार होता है, किसी का किसी से, किसी का किसी से। माना याद और प्यार हमारा संस्कार है, इसलिए हमें नया कुछ सीखना नहीं है। लेकिन बाबा को सहारा हम तब बना सकते हैं जब हमने बाबा को जो हो और जैसा है वैसा जाना है। भाई सबने जाना है बाबा जो है जैसा है, हाथ खड़ा करो जो कहते मैंने बाबा को एक्यूरेट जाना है, बाबा जो है और जैसा है, सोच के खड़ा करना। माना है बाबा को, माना भी है बाबा जो और जैसा माना है उसको, तो कभी हाथ कम हो गए। और जान और मान करके चलते भी हैं, हम सब चलते हैं, चलने में नंबरवार है। चलने में नंबरवार होता है कि नहीं होता है? तो जितना हम चलते हैं उतना ही हम जानते हैं, उतना ही हम मानते हैं। एक कहावत है, आपको सुनाती हूं। कोई भी मनुष्य जब बोलना शुरू करता है तो किसी के सामने ही तो बोलेगा ना, तो वो बोलता है टन भर। टन माना 1 टन चीज होता है ना, इतना बोलेगा जितना 1 टन जितना। और सुनता कितना है? मन भर। अभी ना किलो का हिसाब हो गया, पहले 1 मन 2 मन चीज होता था नहीं। तो इस प्रकार से बोलने की कैपेसिटी किसी भी व्यक्ति की टन भर है, सुनने की कैपेसिटी मन भर है, और करने की कैपेसिटी कण भर है, इतना से। ठीक इसी ही प्रकार से हम जो कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है, हमने बाबा को जाना है, आपने जाना है टन भर, माना है मन भर, करते हैं कण भर। प्रतिदिन की बाबा की मुरली, 4 पेज की मैं बात नहीं करती, कितने बाबा के बच्चे ऐसे होंगे जो प्रतिदिन की मुरली से कोई ना कोई एक पॉइंट, चाहे संस्कार परिवर्तन की हो, चाहे योग की हो, चाहे सेवा की हो, चाहे त्याग की हो, धारणा की हो, अभी तक भी। इसलिए बाबा को कल की परसों की मुरली में भी बाबा जब आए तो बोलना पड़ा, आज भी बोला मुरली कभी मिस नहीं करना, क्योंकि बाबा जानता है मुरली को भी बच्चों ने पूरा नहीं समझा। एक मुरली का प्रतिदिन हम 1 पॉइंट भी अगर धारण करने का संस्कार बना लें तो हमारे पुराने संस्कारों को चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। और बाबा ही मेरे दिल का सहारा है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? हर संकल्प से पहले, कर्म से पहले नहीं, बहुत सारे संकल्प हो जाने के बाद कर्म होता है। नहीं, हम बहुत सारे संकल्प करते हैं, बहुत दिन तक भी सोचते हैं, तब जाकर के उसको कर्म में लाते हैं ना, कर्म में लाते हैं ना। तो इस प्रकार से संकल्प, बोल और कर्म। तो बाबा जब हमारे संकल्प में सहारा होगा, अर्थात कर्म और बोल से पहले मुझे बाबा याद आएगा, याद आने से मेरा प्यार पैदा होगा। क्यों पैदा होगा? क्योंकि बाबा जो मुझे रास्ता दिखाएगा वो मेरे कल्याण का भी होगा, अन्य के कल्याण का भी होगा, और वर्तमान के कल्याण का भी होगा, पास्ट मेरे विकर्मों के कल्याण का भी होगा, जो विकर्म विनाश करने, आने वाली भविष्य दुनिया में मेरे श्रेष्ठ कर्मों के प्रति भी कल्याण का होगा। तो जो ऐसा बाबा 650 करोड़ आत्माओं में से, उसने हमारी बुद्धि को नहीं देखा, शिक्षा को नहीं देखा, रूप को नहीं देखा, आयु को नहीं देखा, धन को नहीं देखा, किसी भी चीज को, भाव को नहीं देखा, स्वभाव को नहीं देखा, जाति को नहीं देखा, वर्ण को नहीं देखा, कोई भी चीज के देखे बिना बाबा ने कहा मेरे बच्चे, और अपने दिल में बिठा दिया। किसी चीज को भी जो ना देखे दुनिया में, तो आप देखिए, हम कहीं एडमिशन लेने जाएंगे कितनी बातें देखेंगे, ठीक है नहीं? कोई बिजनेस करने जाएंगे कितनी प्रकार का सोचेंगे, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे स्कूल को कितनी तरीके से देखेंगे, स्कूल वाले भी देखेंगे इसका कितना परसेंटेज है। बाबा ने हमारी परसेंटेज को देखा, हमारे दिल में भगवान के प्रति कितना प्यार है वो परसेंटेज बाबा ने देखा। अभी कहता है परसेंटेज को बढ़ाओ, प्यार की परसेंट। तो उसके लिए एक ही तरीका है, हम 3 बातें अपने जीवन में पक्का कर लें।
पहली बात ये पक्का करें, समय ये ऐसा है जिसमें ना वस्तु साथ देगा, ना संबंध साथ देंगे, ना पोजीशन साथ देगा, ना धन साथ देगा, ये सब हमसे छूट जाएंगे। एक बाबा ही मुझे साथी है। ये बात हम पक्का कर लें तो हमें क्या होगा, हर संकल्प से पहले, कर्म से पहले नहीं, हर संकल्प से पहले और आठों पहर, जैसे दिन के समय चेंज होता है, हमारी स्मृति और स्थिति भी चेंज होती है। आप देखिए, सुबह उठिए कितने फ्रेश होते हो, स्मृति में क्लास में जाना है, मुरली सुनना है, इसके बाद ये करना है, सारे दिन का दिन होता है। उसके बाद क्लास से आए और चेंज हुआ, उसके बाद सारे दिन के अंदर हमारी स्मृति और स्थिति दोनों चेंज होती है, और उसी अनुसार हमारी समर्थी अर्थात शक्ति भी चेंज होती है, जो जिस स्थिति से अपने आप को चेंज करता है। तो संकल्प में पहले मुझे बाबा याद आता है। क्यों? ये समय ऐसा है, सतयुग में हम हैं नहीं, कलयुग में हम जा नहीं सकते हैं, संगम को हम क्यों खो रहे हैं? कलयुग को याद करके क्यों खो रहे हैं? ये हमारी अपनी ही कमी है ना, कि किसी दूसरे की कमी है? हमारी कमी है ना। इसलिए हमेशा याद रखो, ये समय ही ऐसा है, सिवाय एक बाबा के और कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे राइट रास्ता बता सके, शक्ति दे सके विकर्मों को भस्म करने की, श्रेष्ठ कर्मों को करने की। प्रतिदिन सकारात्मक संकल्प 4 पेज। दुनिया में आज लोग पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इतना हैरान हो रहे हैं कि ढूंढते हैं कहां से साहित्य मिले। ब्रह्मा कुमारी के पास सबसे अच्छी बात ऐसी, लाइफ तो पॉजिटिव है, लेकिन लिटरेचर भी उनके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव के लिए। आप सब देखते होंगे, हमारी छोटी सी किताब है, हर भाषा में बनी हुई है, हिंदी में आज का विचार, इंग्लिश में थॉट फॉर टुडे, छोटी सी किताब है। आप कहीं भी देखिए, कोई भी आएगा सबसे पहले वो बुक लेते हैं। क्यों? लोगों के पास पॉजिटिव थिंक करने के लिए कुछ नहीं है। सुबह को उठेंगे, टीवी खोल देंगे, पेपर हाथ में ले लेंगे, क्या निकलेगा उसमें से? क्या निकलेगा उसमें से? जितना संसार भर का नेगेटिव कलेक्शन ये पेपर के लोगों ने, पेपर वालों ने, रिपोर्टर्स ने किया होगा ना, वो इकट्ठा करके हमारे घर में डाल के चले जाते हैं। हम उसको इतने प्यार से खोल के देखते हो, बाबा की मुरली जैसे हो। पहले जैसे सुबह को पेपर और टीवी, क्या करते? आपके घर में कोई पड़ोस से अपने घर का कचरा लाके या रोड का कचरा लाके आपके घर में डालेगा, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप लोगों को याद होगा, बाबा की मुरली साकार, बाबा की ध्यान से पढ़ो। बाबा कहता, बच्चे पेपर पढ़ते, इधर उधर का पढ़ते। अरे पेपर पढ़ो, सेवा के लिए पढ़ो। किसी का निकला फलाना स्वर्गवासी हुआ तो फौरन उसको पत्र भेजो। स्वर्ग है कहाँ? अगर वो स्वर्गवासी हुआ तो रोते क्यों हो? उसको नरक का खाना खिलाते क्यों हो? उसको नरक में बुलाते क्यों हो? देखो, एक पॉइंट स्वर्गवासी हुआ, बाबा कितना सारा पॉइंट सेवा के लिए बताता है। तो दिल का सहारा कौन हुआ? हमारे विचार को पॉजिटिव बनाने के लिए साथी कौन बना? इसलिए सारे दिन की दिनचर्या में 3 बातें, एक बात याद रखना है। पहली बात कि हम समय को जाने, इस समय सिवाय बाबा के हम बाबा को छोड़ भी देंगे, दूसरा कुछ भी करेंगे, कलप के लिए बाबा हमसे छूट जाएगा। और जितना भी हम चाहेंगे उस संकल्प, उस समय, उस सेकंड के लिए तो बाबा मुझसे छूट गया ना, मेरे में तो कमी आ गई ना। तो एक तो हम समय का ध्यान रखें, दूसरी चीज का हम ध्यान रखें, और कोई भी चीज, ये देहधारी मित्र संबंधी जिनके कारण से हम ज्ञान में ढीला चलते हैं, कि बाबा को कम प्यार करते हैं, कि सेवा कम करते हैं, जो कुछ भी है, किसी के कारण से भी, ये मुझे 84 जन्म मिलेंगे। 21 जन्म तो हम कहां ना कहां मिलकर के पाठ बजाएंगे, 63 जन्म ये मिलेंगे, लेकिन बाबा मुझे पूरे 84 जन्म में से 1 जन्म भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? मिलेगा? ये सब संबंध एक एक होंगे, हम चाहे ना चाहे ये हमको मिलेंगे, ये एक एक होंगे। माँ अलग होगी, बाप अलग होगा, भाई अलग होगा, लेकिन सर्व संबंधों से बाबा मुझे कल्प में एक ही बार अभी ही मिला है। और सिर्फ मिला ही नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों की प्राप्ति दे रहा है,
शक्ति, संबंध में भी शक्ति होती है ना, सर्व संबंधों की प्राप्ति दे रहा है, सर्व संबंधों का रस दे रहा है, सर्व संबंधों की शक्ति दे रहा है, और सर्व संबंधों से साथी बनकर के सहारा दे रहा है। अगर उससे भी मेरे दिल का प्यार ना हो, मेरे दिल में एक बाबा के सिवाय और ना हो, तो और इससे ज्यादा बाबा क्या करे। मुरली सुनी, कितना प्यार, बहुत वृद्धि करिए, बहुत सेवा करिए, किन्होंने तो थोड़ी सी भी करी होगी, लेकिन बहुत में उनका नंबर है। बाबा ने कहा है कि तुमने कम करा, तुमने ज्यादा करा, सबको एक साथ बहुत सेवा की है, बहुत वृद्धि की है, बाबा खुश है, बाबा खुश है, बाबा खुश है, ठीक नहीं। तो अगर हमें सचमुच बाबा को दिल का, तो पहली बात हम संगम के समय को कभी नहीं भूले। दूसरी बात, हर संकल्प से पहले बाबा याद आए। क्यों याद आए, कारण क्या है? संकल्पों को रीड करना माने संकल्पों को चेक करना, और संकल्पों के रूप को, प्रवाह को चेंज करना, और संकल्पों द्वारा वैल्यूएबल बन करके वैल्यूएबल कर्म करना। ये संकल्प की 3 गति होती हैं। तीनों गति बाबा ने हमको ही बताई, और किसी ने भी हमको संकल्प की इतनी अच्छी गति नहीं बताई। तो हमारे संकल्प में क्यों नहीं पहले बाबा आना चाहिए? तो समय, संकल्प, और दूसरी बात, हम जब कुछ भी बोले तो पहले हमारे मुख से बोले बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ऐसा किया है, बाबा ये चाहता है। इसलिए हर मुरली में एक होमवर्क आता है, एक बाबा की आशा आती है, बाप दादा क्या चाहते हैं। तो अभी बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं भाई? क्या सुना 2 तारीख की मुरली में? मेरे सभी बच्चे क्या हो जाएं? नहीं, मेरे सब नहीं, अभी 2 तारीख की मुरली का सुना, पिछली मुरली ने सर। मेरे सब बच्चे, बाबा क्या चाहता है? स्वराज्य अधिकारी बन जाए, ठीक है ना। तो ये हुआ बाबा के प्यार का कि कोई बाबा ऐसा, मेरा हर बच्चा राजा बने, जबकि बाबा जानता है राजधानी स्थापन हो रही है, राजा प्रजा सब बनेंगे, लेकिन बाबा थोड़ी कहता है मैं थोड़े से राजा बनने वाले बच्चों को ही प्यार करूंगा। तो जैसे बाबा सर्व के साथ हमको रखता है, ऐसे ही हर कर्म से पहले हमको बाबा याद आया था। ये बाबा करा रहा है, ये बाबा ने कहा है ऐसा करने के लिए, बाबा को ये चीज पसंद है। और स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए सबसे अच्छी बात, किसी को बहुत चीजें याद हो या ना हो, मैं वो ज्यादा बात नहीं करती हूं, सबसे अच्छी बात है स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए इस सीजन की अव्यक्त बाप दादा की 24 अक्टूबर से लेकर के जितनी अभी तक मुरलियां चली हैं, उन मुरलियों में जो बाबा ने हमको छोड़ने के लिए कहा है, जो करने के लिए कहा है, जैसे व्यर्थ और नेगेटिव को छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन सेकंड में अपनी स्थिति को स्थित होने के लिए भी कहा है। व्यर्थ और नेगेटिव छोड़ दिया, उसके बाद समर्थ खाली 1 सेकंड कर दे, नहीं। आप देखो, हम 1 मिनट में अपने को आत्मा तो निश्चय कर लेते, लेकिन आत्मिक स्थिति में हम कितना समय रहते वो हमको देखने का है। वो तभी हम देख सकेंगे जब व्यर्थ और नेगेटिव से अपने आप को मुक्त करते। नहीं तो आप चाहेंगे, जिस समय आप सोचेंगे नहीं मैं इस देह से भिन्न ज्योति बिंदु आत्मा हूं, आपने, लेकिन थोड़ी देर में आप देह में आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है अपने सारे संकल्पों में से व्यर्थ को कम करो, अगर नेगेटिव को तो पूरा ही समाप्त। नेगेटिव तो ब्राह्मणों के पास होना चाहिए, नेगेटिव की तो अविद्या हो जानी चाहिए ब्राह्मणों के पास में। और व्यर्थ भी एक ऐसी लीकेज है, आज का वरदान सुना ना, व्यर्थ भी एक ऐसी हमारी लीकेज है। जैसे आप देखिए, शरीर में से कोई भी चीज बहुत ज्यादा अगर व्यर्थ जाती जाती, चाहे ब्लड होने दो, चाहे दूसरी भी कोई एनर्जी बॉडी की है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा व्यर्थ चला जाता है शरीर से कोई चीज, तो उसकी रिजल्ट क्या होती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, मृत्यु के नजदीक आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने नेगेटिव को तो समाप्त कर दिया, लेकिन व्यर्थ को कंट्रोल नहीं करा, स्पीड से करते रहे, तो रिजल्ट क्या होगा, आत्मा इतना वीक हो जाएगी आत्मिक स्थिति में, जो उसको लगेगा मैं योग कभी लगा ही नहीं सकती। अगर कोई ब्राह्मण कहे योग मेरा लगता नहीं, मैं लगा नहीं सकता, तो इसलिए वो समझ लीजिए ब्राह्मण जीवन की मृत्यु के नजदीक है।
ज्ञान पॉइंट है, योग उसका स्वरूप है। तो खाली पॉइंट से क्या होगा? हमारी भारत सरकार के पास गोल्ड ना हो, खाली कागज के नोट बना देवे, क्या होगा? क्या होगा? आर्थिक स्थिति से भारत संपन्न होगा कागज से? कागज के तो कितने भी नोट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन भारत की एनर्जी कहाँ है? गोल्ड। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से हमारे पास ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत से। क्या होगा? जब तक कि योग द्वारा उस पॉइंट को अपना नहीं बनाया है, अपने में नहीं लाया, तो हमारे पास ध्यान रहे बाबा ही मेरे दिल का सहारा है। हमें ये 3 बात सदा याद रहे। नेगेटिव हमारा समाप्त हो जाना चाहिए। बाबा को हर संकल्प से पहले हमें बाबा याद आए कि बाबा हमसे क्या संकल्प कराना चाहता है, जिसके लिए मनसा सेवा बहुत जरूरी है। बाबा क्या बोल हमसे बुलवाना चाहता है वो बोले, और बाबा को कौन सा कर्म पसंद है। अगर हमारा बाबा से प्यार है तो प्यार जिससे होता है उसके पसंद की चीज पसंद करते हैं ना। तीसरी बात, अभी बाबा यहां रहने वाला नहीं है तो हम रहने वाले हैं यहां पर। कल आपने एक शब्द नोट करा परसों मुरली में, अच्छा अभी समाप्ति, रथ की भी महिमा सुनाई। 45 वर्ष ब्रह्मा बाबा ने कितने वर्ष रथ द्वारा सेवा दिया? कितने वर्ष दिया? 33 ईयर। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने। एज कितना था ब्रह्मा बाबा का? 93। ठीक है ना? दादी ने 45 वर्ष इस रथ द्वारा बाबा को रथ दे करके विश्व की सेवा की है ना? की है ना दादी ने विश्व की सेवा। और हमारी दादी जानकी को देखो, 96 ईयर, अपने आप चल के, नहीं कमर झुकी हुई नहीं, हाथ में माना लकड़ी नहीं, सहारा नहीं, अपने आप चल करके विश्व को बाबा के रास्ते पर चला रही है। दादी मिला रही है, गुलजार दादी मिला रही है, बाप समान बन के हमको बना रही है। जानकी दादी तन से भी और मन से भी, माना ब्रह्मा बाबा ने 93 ईयर में ब्रह्मा बाबा को कमर झुका हुआ नहीं कि हाथ में कोई सहारा नहीं, तो तन द्वारा भी फॉलो किया है, मन द्वारा भी फॉलो किया है, और संबंध द्वारा भी फॉलो करके दादी चला रही है। गुलजार दादी मिला रही है, बना रही है। दादियां मिलकर के हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे, किस लिए? हमारे सबके दिल का सहारा एक ही बाबा हो और कोई नहीं हो। क्यों? अगर हमने जरा भी कोई चीज रख लिया तो बाबा हमेशा कहता है जो कमजोरी होगी वही लास्ट में सामने आएगी, वही अंतमते सोगते हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आप देखिए जैसी वस्तु होती है उसमें उसी प्रकार का कीड़ा होता है, नहीं होता? उसको निकालना कितना है। सूजी होती है, सूजी का कीड़ा सफेद होता है, चावल का कीड़ा सफेद होता है, उसमें से निकालना कितना मुश्किल है, नहीं है? तो ग्रीन में ग्रीन होता है, सफेद में सफेद होता है। ठीक इसी प्रकार से आपको लगेगा ये जो मेरे पास संकल्प आया, मेरे पास बात है, ये ठीक ही है। आपको गलत बात भी ठीक लगेगी। क्यों? कहीं से भी थोड़ी सी कोई चीज संबंध के रूप में, वस्तु के रूप में, आलस्य के रूप में, संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में कहां से भी हमने रख दिया है। तो जितनी बाबा ने अभी तक सीजन की मुरलियां एक एक चीज छोड़ने को कहा, एक एक चीज धारण करने को कहा। आलस्य अलबेलापन छोड़ो, पुराने साल में विदाई दे दो, व्यर्थ नेगेटिव को छोड़ो, ठीक है ना? भाव स्वभाव को परिवर्तन करो, बाप समान अपने भाव स्वभाव को बनाओ। जो भी दो बातें अगर हम अटेंशन देकर के इन पर पुरुषार्थ करेंगे और अपने संकल्प के, बोल के और कर्म की गति को वैसा बना देंगे तो जरूर है जो बाबा ने इस बार हमको आशा रखी है। आशा ही तो होमवर्क है ना। बाबा घड़ी घड़ी थोड़ी कहेगा आप होमवर्क करो, आप होमवर्क करो। हम छोटे बच्चे थोड़ी रह गए, बड़े हो गए ना कि नहीं हो गए? हो गए ना, माना बुद्धि तो हो गई ना, समझ तो हो गई ना।
तो जो बाबा की हमारी आशा है, हर बच्चा मेरा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे, तो इतनी बातों को अगर हम प्रैक्टिकल में धारण करते जाएंगे, नेचुरली स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे तो सारे विश्व में बाबा ने खास याद और प्यार के लिए हमारे लिए स्कूल भी खोला है, संस्था भी बनाई है और प्यार भी बनाया है। क्यों? याद से क्या होता है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं, अर्थात हमारे संस्कार स्वभाव चेंज होते हैं। और प्यार से क्या होता है, प्यार से क्या होता है, हर आज्ञा को पालन करने की हमारे में शक्ति बढ़ती है, क्योंकि प्यार इतना शक्तिशाली चीज है। प्यार में वो शक्ति है जो दुनिया को भुला सकता है और दुनिया को छोड़ सकता है। नहीं देखते नहीं, लौकिक की दुनिया में कितना प्यार होता है, बच्चों को माँ बाप पता नहीं चलते, पता चलता है जाति पाति पता नहीं चलता है, समय पता नहीं चलता है, स्थान पता नहीं चलता है, जीवन का भी प्यार नहीं रहता है। तो प्यार वह शक्ति है जो हमें पुरानी दुनिया भुलाती है। प्यार वह चीज है जो हमें बाबा से मिलाती है। प्यार वह चीज है जो हमें बाबा जो चाहता है हमसे कराता है। लेकिन याद वह चीज है, वह शक्ति है जो हमारे पिछलों को विनाश करने में हमें मदद देता है। क्यों? आत्मा तो एक ही है, उसी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। तो अभी हम अवगुणों को तो कोई स्थूल चीज नहीं ना जो निकाल देंगे, लेकिन हमें एक चीज उसके ऊपर इतना भर देना है गुणों को, जो अवगुण की अविद्या हो जाए, हमें पता ही नहीं चले इसकी जगह अवगुण को। इस लास्ट अभी पूरा करती हूँ, पूरा होने का समय। एक मिसाल आपको बताती हूँ। हम लोग तो बाबा के पास रहते हैं, भले इतना जर्नी करते, इतनी सेवा करते, आते जाते सबसे मिलते हैं। आप लोग तो बाबा के बच्चे हो तो हमको लगता ही नहीं कहीं बाहर, लेकिन बाहर वालों से भी मिलना पड़ता है। लेकिन हमारी बुद्धि कितनी पॉजिटिव कर दी है बाबा ने, जो हमें कितनी कोई भी बात हो जाने से उसको सोच नहीं पड़ता ये क्या हो गया। एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। मैं मधुबन आ रही थी, अभी नहीं, 25 नवंबर को। तो जीवन में पहली बार, आज तक इतना जर्नी करने के बाद कभी मेरा कोई एक रुमाल या एक पेन भी कभी गुम नहीं हो। मुझे याद नहीं मेरा कहीं कुछ कभी गुम हुआ होगा, मुझे अनुभव भी नहीं है उसका गुम होने का। तो स्टेशन पर ही मैं इंक्वायरी पर खड़ी थी, पूछ रही थी कोई बात कि भाई कितने बजे ट्रेन आएगी। किसी ने मेरा पीछे से मोबाइल निकाल दिया। ठीक है, उसके 2-3 घंटे बाद मुझे याद आया कि इसमें मोबाइल नहीं है। तो जब मेरे साथ जो और भाई बहन थे तो बोला कि बहन जी आपका मोबाइल नहीं, अभी कैसे करेंगे, किसने लिया है? मैंने कहा उसको जरूरत होगी उसने ले लिया है, उसको जरूरत होगी उसने ले लिया है, अभी क्या करना चाहिए? हम तो व्यक्ति को निकाल नहीं सकते। तो पर वो मोबाइल था, पोस्टपेड था, इसलिए उसको ऑफिस में तो हमें नंबर को लॉक करना ही था ना। इसके कारण से क्या हुआ, हमने अपने सेवा केंद्र पर फोन कर दिया बहन को। बहन ने क्या करा, दूसरे मोबाइल से उस मोबाइल को जो उसने लिया था उस पर फोन किया। तो वो भाई क्या जवाब देता है, एक भाई ने लिया था, भाई क्या जवाब देता है, मैं तो देना चाहता हूं, वो लोग हैं कहां? सुन रहे हो? तो बहन जी ने कहा तुमने जहां से लिया वो वहीं है, तुमने स्टेशन से लिया, स्टेशन पर ही है, लेकिन लिया तुमने इंक्वायरी से है, वो बहने जो है उसमें वेटिंग रूम में है। ठीक है, पूरा हो गया। फिर मेरे पास फोन आया दूसरी बहन के फोन पर, मिला आपको? मैंने कहा नहीं, तो कोई तो आया नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं आया। फिर बहन जी को उसने फोन करके, खुद फोन करके क्या कहता है, मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिलते नहीं, मतलब इच्छा नहीं है। अब तुम ढूंढेंगे स्टेशन पर, मेरे को मिलेंगे नहीं। फिर तीसरी बार खुद फोन करके कहता है मेरा काम था, मैं फलानी जगह, माने जहां कोई एरिया का नाम बताया, वहां मैं चला गया, मुझसे आके ले लो। तो संसार की वालों की मनोवृत्ति, कृति, बोल, समय कहां जाता है? हम तो एक संकल्प में, जब उसने कहा ना मैं देना चाहता हूं, जो देना चाहेगा वो लेगा क्यों, पहले तो वो बात सोचो। जिसकी देने की इच्छा होगी वो लेगा ही क्यों पॉकेट में से? हमने तो आपको दिया नहीं कि नीचे तो गिर नहीं गया जो आपने उठा लिया, आपने तो पॉकेट में से निकाला है, तो माना आपकी देने की इच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इतनी गंदी दुनिया के अंदर भी
बाबा ने हमारे को इतना पॉजिटिव सोचना सिखा दिया है कि जो हमें समझ नहीं आता कि दुनिया कितना नीचे चली गई है। तो जितना बाबा ने हमको प्योर संकल्प दिए हैं, प्योर वातावरण में दिया है, पवित्र प्यार दिया है, बाबा हमें याद करता है, बाबा हमें प्यार करता है। नहीं, हमारे लिए समय भी फिक्स किया हुआ है अमृत वेले का, हमारे लिए समय फिक्स करा अमृत वेले। बाबा हमको देखता है, शक्ति देता है। सुबह की मुरली क्लास में हमसे बोलता है, बात करने का समय फिक्स है, देखने का और शक्ति देने का समय फिक्स है, और राय दे करके जीवन में चलने का समय फिक्स है। तो बाबा ने खास क्या कहा, मुरली तो आप सारे दिन में पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन याद और प्यार का समय निकल जाएगा। अब शाम को आप मुरली पढ़ेंगे, वो गुड मॉर्निंग होगा, गुड इवनिंग होगा। तो जिस समय भगवान आकर के हमको गुड मॉर्निंग करता है, हम उस समय बाबा का याद प्यार नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, तो क्या होगा? शक्ति कम हो जाएगी ना कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो देखो, बाबा ने मेरे खातिर इतने बड़े विश्व में याद और प्यार, जो मेरा संस्कार है, हम तो और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उस संस्कार अनुसार ही हमको संपूर्ण बनाने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए याद और प्यार द्वारा ही हमसे सेवा करा रहा है, हमारा भाग्य बना रहा है, हमको चला रहा है, विश्व में हमको प्रत्यक्ष कर रहा है। नहीं, कहाँ भी जाते हैं आप, कहीं भी जाएंगे तो क्या कि अच्छा ये ब्रह्मा कुमारी संस्था से आए। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कौन है, वो हम सब इतने मिलकर प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। इसका कारण है हमारे दिल में बाबा भी है और भी है। अभी आज से जैसे बाबा के दिल में कोई और नहीं, ऐसे हमारे दिल में भी कोई और नहीं रहे। रखने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, वो छूट जाएंगे और बाबा भी छूट जाएगा। बाबा कल्प के लिए छूट जाएगा, वो सब छूटेंगे, धन संपत्ति संबंध स्थान वो सब छूटेंगे, तो फिर हमें अगले कल्प में मिल जाएगा। लेकिन बाबा नहीं मिलेगा, बाबा नहीं मिलेगा, बाबा नहीं मिलेगा। ओम शांति।